तो डिलीवरी के टाइम पे सी सेक्शन कितना सेफ है? डिलीवरी का 2 मीडियम होता है। डिलीवरी की अगर हम बात करें ना, तो डिलीवरी के 2 तरीके हैं। एक होता है नॉर्मल डिलीवरी, जिसको वजाइनल डिलीवरी कही जाती है। एक होता है सिजेरियन सेक्शन, जिसको एब्डोमिनल डिलीवरी कही जाती है। तो दीज 2 आर द मोड ऑफ डिलीवरीज। जिस डिलीवरी में आपका और आपका बेबी सेफ है, जिस डिलीवरी में आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, आपके बेबी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, वही मोड ऑफ डिलीवरी सेफ होती है। सिजेरियन सेक्शन उतना ही सेफ है जितना सेफ नॉर्मल डिलीवरी है। आजकल जैसे कहते हैं सिजेरियन हो गया, सिजेरियन कोई काला धब्बा नहीं है विमेनहुड पे, है ना। सिजेरियन इज जस्ट अ मोड ऑफ डिलीवरी। किसी कारण से मान लीजिए आपका बच्चा नहीं घसक रहा है, आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, आपको प्लासेंटा है जो बच्चेदानी के मुंह पे है, आपकी लाइफ को रिस्क है, तो सेफ्टी देखते हुए सिजेरियन किया जाता है। और आजकल सिजेरियन इतना ईजी हो गया है, ना तो लाइन दिखती है और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। और जैसे नॉर्मल डिलीवरी में मतलब अगर पार्टनर्स नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए? देखो, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर की सुननी है ना। डिलीवरियां क्या है कि सालों से चली जा रही है, नानी दादियां सबकी डिलीवरियां हुई हैं, तो सब डॉक्टर बने होते हैं घर पे, है ना। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि सबकी लाइफ स्टोरी अलग अलग रही है, सबकी कहानियां अलग रही है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, 9 मंथ अपने डॉक्टर से टच में रहिए, खुल के बात कीजिए, अपने डॉक्टर को ट्रस्ट कीजिए और टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाओ। कुछ चीजें वो आपको बताएंगे, पेल्विक एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपको बताई जाएंगी, आपको एक्टिव रहने को बताया जाएगा, आपको कुछ और भी चीजें बताई जाती है। जैसे अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट में रहते हो ड्यूरिंग 9 मंथ विदाउट कॉन्डोम, हस्बैंड का जो पानी होता है उससे भी पेन इंड्यूस होने में हेल्प मिलती है। छोटी छोटी चीजें, ये बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स है, बट फॉर दैट आप वो कुछ पॉइंट्स लिख के जाओ, अपने डॉक्टर से बात करो, वो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे, डाइट बताएंगे जो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। मतलब कुछ भी छुपाना नहीं है नहीं, डॉक्टर से। आज के जमाने में किसी से कुछ नहीं छुपाना है। डॉक्टर आपका ध्यान पहले भी रखेगा, बाद में भी रखेगा, हमेशा रखेगा। हम डॉक्टर्स बैठे इसलिए हैं कि आपकी वो छोटी छोटी चीजें जो आपको किसी से पूछने में शर्म आती है, आप हमसे पूछ सको और हम आपको मेडिकली सही चीजें बता सकें। ओके, तो मतलब जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन्स तो स्ट्रेच मार्क्स भी हो जाते हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स को कैसे सही किया जाता है, या फिर अगर नॉर्मली लोगों को स्ट्रेच मार्क्स हैं तो वो कैसे ठीक? देखो बेटा, स्ट्रेच मार्क मींस स्ट्रेच मार्क्स, चीजें स्ट्रेच हो रही है तो मार्क है ना। तो कहीं भी बॉडी स्ट्रेच होती है तो मार्क आ सकता है। चाहे अगर आप जिम जाते हो तो अगर आप ध्यान दोगे, जो बॉयज के आर्म्स पे रहते हैं, विमेन के ब्रेस्ट पे रहते हैं, हमारे बटक्स पे रहते हैं, सेम है। जब पेट बड़ा होता है प्रेगनेंसी में तो स्ट्रेच मार्क आना बहुत कॉमन है और उसको आप 100% अवॉइड नहीं कर सकते हो। जो आप कर सकते हो दैट इज दिस, कि आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। हाइड्रेटेड मतलब ऑयल लगाओ। आजकल ये बायो ऑयल और फलाना ऑयल के बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल या नॉर्मल आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए तो विटामिन ई के कैप्सूल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, हरे रंग के। आप अपने ऑयल में उसको डालो और अपने स्किन में दिन में कम से कम 3 से 4 बार लगाओ। उसको आप लगाओगे तो स्ट्रेच मार्क बहुत कम होंगे भी तो बहुत लाइट होंगे। अच्छा, मतलब पूरी तरह से नहीं हटेंगे? 100% स्ट्रेच मार्क कभी, दे आर परमानेंट मार्क्स ऑन योर बॉडी। कभी आपने देखा ब्रेस्ट से स्ट्रेच मार्क चले गए हो? जो लड़के जिम जाते हैं उनके हाथ से चले गए हो? नहीं जाते ना, क्योंकि दे आर स्किन स्ट्रेच हो गई है। इनफैक्ट जब आप लूज करते हो तब भी स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। हाँ, तो यू कैन प्रिवेंट देम, यू कैन नॉट स्टॉप देम।